हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। गलतियों को ना मानना सबसे बड़ी गलती। मुत्तहिद होकर चले तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ के पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। आर्मी चीफ की क़यादत में फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 2018 जैसा अमन वापस लाएंगे। कुर्रम में इस्तेहकाम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। और माजी में एक वजीर के बयान से जहाज ग्राउंड हुए। एफिल टावर के साथ PIA तैयारे का गलत तासुर दिया गया। वज़ीर आज़म ने इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। PTI ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर न छोड़ी। मसला अलकादे ट्रस्ट का नहीं बल्कि 190 मिलियन पाउंड का है। रकम हुकूमत के खजाने में नहीं आई। खजाना किसने लूटा? पाकिस्तान के गरीबों का पैसा खाकर अलकादे ट्रस्ट के पीछे नहीं छुप सकते। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का करारा जवाब। कहा, आज ये पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंट बन चुके हैं। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुज़ाकरात में जुबानी फायरिंग बंद हो जाती है। अपोजिशन ने कल जो जुबान इस्तेमाल की, इससे जाहिर है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI को किसी ने डील की ऑफर नहीं की। इनके केसेस अदालतों में हैं। हम कैसे अदालती कार्रवाई में मुदाखलत कर सकते हैं? डील नहीं, डायलॉग हो रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमत को देंगे। मेज पर जो भी बैठेगा उसी से बात करेंगे। बानी की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई को लोगों का बगैर हथियार कोर कमांडर हाउस के अंदर पहुंचना सिक्योरिटी नाकामी है। इसका कोई मास्टरमाइंड भी होगा। इसका केस कहां चलेगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मास्टरमाइंड का केस फौजी अदालत में ही चलेगा। 9 मई वाक़े पर किसी फौजी ऑफिसर का ट्रायल भी नहीं हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया, उस रोज कई लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि कहां जा रहे हैं। क्या सबका केस फौजी अदालत में जाएगा? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल ये है कि आर्मी एक्ट का दायरा कितना वसी किया जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तो आर्मी एक्ट से भी ज्यादा सख्त कानून है। बुशरा बीबी की रेंजर्स हादसा केस और डी चौक पर दर्ज 13 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। दौरान समाअत बुशरा बीबी का जज से मकालमा। कहा, बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन खत्म हो गया। अदालतों से एतमाद उठ गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, ऐसा नहीं है। जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है, अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। मुलजिमा के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज का इजहार बरहमी। वकील से कहा, आप चाहते हैं हर जगह VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। मोटरवेज पर इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज की जानिब अहम पेशरफ्त। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़ीर आला को मुरासला। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस समेत सूबाई हुकूमतों को रेस्क्यू सर्विसेज में मुआविनत की दावत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए सूबों के इश्तराक से 174 मकामात पर इमरजेंसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कौमी शहरात को महफूज बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी मवासलात की वफाकी वजीर को अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर सजा दी जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला बानी की आंख न खुलने के बाइस मौखर हुआ। माजी में नौजवानों को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। सूबाई काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग। पंजाब में आसान कारोबार कार्ड लाने का ऐलान। डायलिसिस मरीजों के लिए रकम बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला। पारा चनार के लिए दूसरा काफिला हंगू से रवाना। 45 से 50 गाड़ियां हंगू से रवाना हुई, 25 को वापस भिजवा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक कल मजीद गाड़ियां रवाना की जाएंगी।
खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 8 खवारजी जहन्नुम वासिल। टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द मारे गए। जिला खैबर की वादी तीरा में भी कार्रवाई, 2 अम दुश्मन हलाक। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। रेड लाइन बीआरटी हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाए। यूनिवर्सिटी रोड पर आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का रोड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। वालिदैन कम उम्र बच्चों को गाड़ियां ना चलाने दें। ट्रैफिक की रवानी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कराची के तमाम बड़े कब्रिस्तान भर गए। गोरकन माफिया सरगर्म। कब्र की सरकारी कीमत 14,300, गोरकन 25 से 30,000 रुपये वसूल करने लगे। सोसाइटी कब्रिस्तान में कब्र का रेट लाखों तक पहुंच गया। शहर में 203 कब्रिस्तान, रजिस्टर्ड सिर्फ 36। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कब्रिस्तानों की कमी का एतराफ़ कर लिया। कहा, शहरी प्यारों की तदफीन उसी कब्रिस्तान में चाहते हैं जहां रिश्तेदार मदफून हैं। माफिया उसी का फायदा उठाता है। लॉस एंजलिस की आग मजीद इलाकों तक फैल गई। 160 किलोमीटर दूर काउंटी में शोले भड़क उठे। तेज हवाओं के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई। हलाकतों की तादाद 24 हो गई। हॉलीवुड सितारे अपने अजीमुशान महलात और फार्म हाउसेज से महरूम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। चैंपियन टीम के लिए सफेद जैकेट का प्रोमो जारी। वसीम अकरम ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी बेहतरीन में से बेहतरीन की नुमाइंदगी करती है। सफेद जैकेट अजमत की अलामत, क्रिकेट कम्युनिटी में जोशो खरोश पैदा करेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट की तैयारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। दोनों टीमें कल भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। पहला टेस्ट 17 जनवरी से शुरू होगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद और आकिब जावेद की शानदार परफॉर्मेंस। रंगपुर राइडर्स को खुलना टाइगर्स के खिलाफ मैच जितवा दिया। खुशदिल और इफ्तिखार की धुआंधार बैटिंग, 115 रन की शराकत। खुशदिल के 36 गेंदों पर 73 रन, इफ्तिखार ने 43 रन की इनिंग्स खेली। आकिब जावेद के 29 रन देकर 4 शिकार। चिटागोंग किंग्स की तरफ से उस्मान खान ने 53 रन बनाए। हैदर अली की 42 रन। वसीम जूनियर ने 3 विकेटें उड़ाई। आईसीसी ने विमेंस अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप की वीडियो जारी कर दी। कप्तानों को ट्रॉफी की जानिब दौड़ते दिखाया गया। इवेंट 18 जनवरी से मलेशिया में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत कोमल खान करेंगी।